उफ। अयहान, क्या तुम बताओगी तुम कहाँ थी सनम? गुनाह की दुनिया में जाने वाली थी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम सच में ये सब करने जा रही हो? अयहान, इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है। मैं किसी के घर में घुस रही हूँ जिसके डैड नहीं है। कौन इंसान किसके डैड चल बसे? असली बॉस वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके है ना 2 बच्चे हैं और उनमें से छोटे वाले ने मुझे जॉब दी थी और जब असली वाले चले गए थे ना तो बड़े वाले ने कंपनी संभाली। वो बहुत मतलबी इंसान है, तो मुझे और उनके छोटे बेटे को उनके खिलाफ होकर काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं इसमें फंस गई हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा पैसे है वो, इसलिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने उनसे वादा किया है। क्या कह रही हो तुम? देखो बहन, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है ज़बरदस्त वाले किस्से को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं जेल नहीं गई तो, और अगर जेल चली गई तो मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आना, ओके? ये क्या कह रही हो सनम? तुम मुझे डरा रही हो क्या? देखो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें क्या लगता है अयान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरी बहन को वापस जॉब मिलनी चाहिए और मुझे भी वही जॉब करना है, वरना जबरदस्त से मेरी शादी करवाई जाएगी। अयान चलो, मैं फोन रखती हूँ। अब मैं क्या करूं? सनम, ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकती हो तुम? ओह गॉड, आई प्रॉमिस मैं मॉम की हर बात मानूंगी। अपनी बहन के शूज खरीदूंगी और जबरदस्त से अच्छे से बात करूंगी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही परफ्यूम, वही वाली। आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम 1 मिनट यहीं रुको, यहाँ से हिलना मत। मैं म्यूजिक बंद करके आता हूँ, वहीं रहना, हिलना मत। और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्या कर रहा हूं? तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी और मैं आपको समझा नहीं सकती। अब मुझे घर जाना चाहिए। 1 मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम घर के अंदर कैसे आई? मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। एमरे ने? क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, देखिए मिस्टर जान, आपको पूरा हक है ये पूछने का। आप मेरे बॉस हैं, पर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। सनम, तुम क्या बोलना चाह रही हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सही सही बताओगी तुम क्या कर रही थी यहाँ पर, और मेरे घर में इतनी रात को आखिर क्यों आई हो? मिस्टर एमरे, I'm so sorry, I'm so sorry। मिस्टर एमरे ने अपनी जैकेट पर कॉफी गिरा ली थी। मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई, पर मैं अपना वॉलेट उसमें भूल गई, उनकी जेब में। और मुझे पता था कि उनकी वो जैकेट यही घर पर होगी, इसीलिए मैं बस वॉलेट लेने यहाँ आ गई। तो तुम ये कह रही हो कि एमरे के पॉकेट में तुम्हारा कुछ सामान है ना? हाँ, वो मेरा है। और वो इतना जरूरी होगा कि तुम एमरे से चाबी लेकर इतनी रात को यहाँ पर आई, क्योंकि कल तक तुम इंतजार नहीं कर सकती थी, है ना? हाँ, क्या मैं ले सकती हूँ अपना वॉलेट? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ आओ आओ। ये मैंने क्या बोल दिया? कोई और बहाना नहीं दे सकती थी। मिस्टर एमरे की जेब से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, हो सकता है वो खाली हो। अब मैं क्या करूंगी? ओह नो। क्या ये वही है? हाँ, यही है, लेफ्ट पॉकेट में। देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? क्या हुआ सनम, घबराई हुई क्यों? हाँ, ये मेरी है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए घबरा गई थी। मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। हाँ, मेरा फियांसे है और उसी ने ही मुझे ये रिंग दी थी। मुझे डर था कि कहीं मैं इसे भूल ना जाऊं और कहीं खो ना दूं, इसीलिए मैंने इसे मिस्टर एमरे की पॉकेट में रख दी थी। शुक्र है कि ये मिल गई। अगर ये खो जाती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। सनम, ऐसे नहीं खुलेगा, आराम से। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? मेरा पैर। अरे नहीं। पागल लड़की है।
सनम क्या है ये, अपना घुटना भी फोड़ लिया। हेलो मिस्टर एमरे। सनम, तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? नहीं कर पाई। क्या मतलब है इसका? मैंने तुम्हें सब समझाया था ना ठीक से? एक मिनट मिस्टर एमरे, क्या इंतजाम किया था आपने? आपको पता है मिस्टर जान ने मुझे पकड़ लिया था, मैं कितनी घबरा गई थी। ये तुम क्या कह रही हो सनम? मेरे भाई ने तुम्हें देखा, तुमसे क्या पूछा? बेवकूफी भरा बहाना बनाया। मैंने कहा आपके जैकेट पर कॉफी गिर गई थी और मैं उसे ड्राई क्लीनर के पास ले गई और तब मैंने आपके पॉकेट में अपना कुछ सामान रख दिया और वही लेने के लिए मैं वहाँ आई और आपकी पॉकेट में जो रिंग मिली मैंने उसे अपनी सगाई की रिंग बता दी। ओह डैम इट! तुमने क्या कर दिया सनम? वो रिंग कितनी महंगी है, हैं? उस रिंग को संभाल कर रखो, समझी? तुमने सुना मैंने क्या कहा तुमसे? संभाल कर रखो। हाँ हाँ सुन लिया। तुमने क्या वो फाइल ले ली? मेरे भाई ने देखा? नहीं, मैं फाइल नहीं ले सकी और न ही उन्होंने मुझे लेते हुए देखा। वो देख नहीं सकते, फाइल ले ली, ये क्या कह रही हो अगर तुम? उन्हें रात को लिविंग रूम साफ करने की आदत नहीं है तो वो मुझे नहीं देख पाएंगे, पर हाँ वो थोड़े से अजीब है और उनका कोई भरोसा भी नहीं। सनम, तुम क्या बात कर रही हो? मैंने वो फाइल लिविंग रूम में रखी है, वहाँ एक जार है उसके अंदर। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है। मिस्टर एमरे देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। मैं हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर देती हूँ, इसीलिए प्लीज मैं ये नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, चिल्लाकर बात करने के लिए सॉरी। सनम ठीक है, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, कल बात करते हैं, ठीक है? हेलो हेलो मिस्टर एमरे, मिस्टर एमरे। ओह, इस बार तो मैं 100% जॉब से गई। टेबल पर बैठो, जाओ जाओ टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ खाना, जाओ। मैं बहुत खुश हूँ मेरी सनम। देखो, मैं तुम्हें मेरी सनम बुला रहा हूँ क्योंकि अब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे। ओए सनम, अपनी हालत तो देखो, ये क्या हो गया तुम्हें? और ये तुम्हारे घुटने में चोट कैसे आई? अब क्या बताओ तुम्हें क्या हुआ, एक मुसीबत से दूसरे मुसीबत में फंस गई और ऊपर से ये रिंग। वाह, क्या बात है! क्या तुमने चोरी की है सनम? मेरी सनम, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, तो मैं भी यही पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें हो क्या गया है? हाँ मॉम, क्या आप ये बात नहीं जानती हैं? सनम काम करने लगी है, वो बहुत थक गई है, देखो कितनी टायर्ड लग रही है, ठीक से खाना भी नहीं खाती है लगता। लेकिन हमारी शादी के बाद सनम काम नहीं करेगी, वो सिर्फ आराम करेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो जबरदस्त, हमारी शादी नहीं होने वाली। सनम, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे डैड को सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। देखिए, आप ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए, मैं इससे शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं नहीं करना इसे तो चाहती। बात करने की तमीज ही नहीं। सुना नहीं तुमने मुजफ्फर? वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मॉम, वो हमेशा से ऐसी ही है, एकदम मुंह फट मुंह पे बोलने वाली। वो मुझे भी 20 सालों से तड़पा रही है मॉम। यार जबरदस्त, 20 साल तक मैं कैसे नाटक कर सकती हूँ? मेरी मॉम ने हाँ इसलिए कहा ताकि आपको बुरा ना लगे। बदतमीज लड़की, मैं बाद में नहीं, बात रुको, करूंगी। ये सच नहीं है। ये सब मॉम, गड़बड़ सुनिए, कर देगी। मॉम पे गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन मानिए। देखा क्या हुआ, सास बहू के झगड़े में मैं बलि का बकरा बन गया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम दोनों की लड़ाई में ना हमेशा मैं ही पिसने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मॉम रुकिए। सनम, मेरी बहन, तुमने ये बताओ मैंने क्या किया? गलत कर दिया? तुम ऐसे कैसे शादी से इनकार कर सकती हो, वो भी उनके मुंह पे? तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत का क्या अंजाम होगा? तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, इस बार तो मैं गई काम से, अब कुछ नहीं बचा। कम से कम तुम तो मुझे रोक सकती थी ना यार। अरे सनम, रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। सनम, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, जो भी देखिए, हुआ उनका ये मतलब ओह, नहीं नो, था। इसकी लगता है गलती देरी नहीं। हो गई है। सुनिए, नहीं, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। मैं यकीन बात कर रहा हूँ। कीजिए। तुम रुको। देखिए, देखिए, मैं वहीं कह पर रही हूँ था कि और मैं वही सारी देखिए, आ कोशिश गई भी कर रहा मैडम। था, लेकिन सनम, सनम, ये तुम्हें मॉम, क्या कर हुआ? रही हैं आप?
क्यों कह रही है कुछ भी? हाँ मैं गिर गई थी डैड, पर इस वक्त ये जरूरी नहीं है। हाँ पर कैसे? तुम्हारे घुटने से खून बह रहा है। कितने बेहुदा लोग हैं, बात करने की तमीज नहीं नहीं। वो ऐसा नहीं कह रही कुछ भी, उनका ये मतलब नहीं था। जुबान संभाल कर मॉम बात प्लीज करो। आप अंदर चलिए। सनीम तुम्हें समझ नहीं आता, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमसे तो मैं कभी उम्मीद ही नहीं कर सकती कि तुम मेरा साथ दोगी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बेकार लोग है ये। देखो अर्जुन, अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने अपना आपा खो दिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे ले जाओ यहाँ से। मॉम चलिए चलिए यहाँ से, चलिए विवेक प्लीज। हाँ, मैं चलो, तुम्हें बाद में बात कर सिर्फ लेंगे। एक चलो, बात अब कहना चलो, चाहती हूँ, चलो। सिर्फ एक बात। अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं थी तो हमें तुम्हारे घर मिसेस बुलाया क्यों? आइजोल और मैं विवेक, तुम भी प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग हो कि हद से आगे बढ़ते ही जा रहे हो। जरा देखो यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। हाँ तो सबको सुनने दो ना। आई सुन, तुमने चलिए, मुझसे हमसे कहा चलिए, था कि बस हो क्या गया। हम आ सकते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ आ सकते हैं। क्या कहती? बिल्कुल नहीं। और मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि हम अपनी बेटी तुम्हें देंगे। वैसे भी मुझे तुम्हारी बेटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समझे हाँ, तुम? सुन, मेरी बेटी मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम पहले अपने बेटे से पूछो कि वो उसका फैन है या नहीं। पूछो उससे। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं शादी कर लूँ। इस वक्त कोई तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा जबरदस्त। तुम्हें कीमती वक्त के बारे में क्या पता है? हाँ पहले अपनी आप बेटी को मेरे बारे में बोल संभालो। रही है? आप जानती है कि सनीम क्या बस, है? बहुत हुआ। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चुप रहो। तमाशा बना के रख दिया। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। ओके अंकल, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्दी। हाँ, जाओ फिल्म में। यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है क्या? जाओ अपने घर में, चलो जाओ। तुम भी अपने घर में जाओ, जाके देखो। खुद का कुछ अता पता नहीं और दूसरों के घर में झाकेंगे। वही परफ्यूम, वो खुशबू वही थी। तुम्हारा कोई मंगेतर है? हाँ और भाई क्या हो रहा है? कुछ बहुत अजीब हुआ। सनेम यहाँ आई थी और वो भी छुप के। तुम डर गए थे? हाँ, डर तो मैं गया था। यार ऐसे तुमने किसी अनजान लड़की को चाबी क्यों दे दी? और दी भी थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? भाई मुझे कैसे पता होगा कि तुम घर पे होंगे या नहीं? और तुमने मुझे कहा था ना कि हम सनम पर भरोसा कर सकते हैं। ऑफिस की बात कुछ और है। एक मिनट। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन सनम के पास हो सकती है। मैंने चाबी दे दी तो प्रॉब्लम हो गई? हाँ है प्रॉब्लम। क्यों बात को बढ़ा रहे हो? उसने मुझे रोते हुए कॉल किया था और उसने कहा कि उसकी कोई कीमती चीज खो गई है और वो मेरे पॉकेट में ही थी। वैसे मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे जेब में ऐसा क्या रह गया था। शादी की रिंग थी, वो भी बहुत कीमती वाली। उसमें हीरे जड़े हुए थे। मैं असल में चौंक गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। हाँ मैं समझ सकता हूँ। वो बहुत खूबसूरत है, उसका मंगेतर अमीर होगा जरूर। भाई उसकी मंगनी हो गई, इस बात का तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ? बकवास करते रहते हो। पहले बॉल पकड़ना सीख लो। थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी जान जाएगी। मैं क्यों बे कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हारी वजह से ही मरूंगा। मिसेस आइजोन सही कह रही थी। तुम्हें उन्हें घर ही क्यों बुलाया जब शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी थी? तो हाँ सही कहा।
मैं तो पहले ही दिन से कह रही थी कि मैं जबरदस्त से शादी नहीं करूंगी। दीदी, डैड की दवाइयाँ ला दो, इनका ब्लड प्रेशर हाई है। डैड, आप इतने हाइपर क्यों हो जाते हो? आज रात तो मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। मॉम देखिए, इस बार आपका प्लान काम नहीं आया। डैड सही है और सनीम भी सही है। आपने ये मुसीबत खड़ी की और उसमें हमको घसीट लिया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा देना। हाँ ये लो। अब सोने चले क्या मैं विवेक? मैं विवेक? मैं विवेक? मॉम? ओह नो। मॉम, आप ठीक तो हैं? इनका ये चेहरा, इनकी ये नजर, हम तीनों तो गए काम से। सनीम, तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है? मैं विवेक, तुमने क्या मौन व्रत ले लिया है? मेरी प्यारी बेटियों, अब दीवार की तरफ दौड़ो। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। अरे चलो जल्दी 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 निकलो। हाँ एहसान, कैसे हो? क्या चल रहा है? मैं ठीक हूं। देखो, उसे करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं डेरन से बात करता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। हेलो डेरन, एहसान जिल ने मुझे कॉल किया था। एक्चुअली उसे एयरलाइन कंपनी के लिए एक कैंपेन चाहिए और वो बहुत अर्जेंट है। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और हमें ये सीक्रेट रखना होगा। ध्यान रहे ये बात लीक ना हो। देखो, अपने आप को ही चोट पहुंचा ली तुमने। इतना भी नहीं पता कि दरवाजा नॉक करना चाहिए। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बताओ मुझे जरा। मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई थी। कोई बड़ी गिर बात गई? नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो सनीम। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। सच कहूँ तो मैं परेशान नहीं हूँ, पर ऑफिस में परेशानी है। वहाँ सब परेशान है और तुम भी परेशान हो। बिल्कुल, टेंशन तो हो गई। मिस्टर जान जनरल मैनेजर कैसे हो सकते हैं? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा सनीम, मिस्टर एमरे ने इस कंपनी के लिए बहुत सालों से मेहनत की है। मैंने खुद देखा है उन्हें। और मिस्टर जान ने क्या किया? यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें खींचते हैं और एक ही दिन में जनरल मैनेजर की कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं। क्या मजाक है ये? मैं तुमसे एक बात पूछूं दीदी, मिस्टर जान क्या बुरे इंसान हैं? वेल, अगर वो अच्छा इंसान होता तो अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता, समझी? हाँ, सही कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, पर मुझे लगता है 2-3 दिनों में तुम्हें बुला लेंगे। काश ऐसा ही हो सनीम। मैं घर पर बहुत बोर हो गई हूँ। मैं इस मोहल्ले से बोर हो गई हूँ, मैं अयान से बोर हो गई हूँ, मैं तो अपने आप से बोर हो गई हूँ। आप ऐसे कैसे जी सकते हैं? ये एक बहुत ही बोरिंग लाइफ है और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना जैसे चाहती। पहले बड़ी इंटरेस्टिंग थी तुम्हारी लाइफ। अब उठो, मुझे सुना है। हटो। सनीम, क्या मुझे निकाल दिया गया है? बिल्कुल नहीं। मुझे थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ी बातें कर ली ना, बाकी की कल कर ली। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। जैसा कि ओरान प्रमुख ने कहा है, सच्चा प्यार वही होता है जिससे आप महसूस कर सकते हो बिना देखे प्यार करने से भावनाएं और जगती है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुशबू, आपका एहसास, ये सब याद रहता है। मुझे भी किसी से प्यार हुआ है, उसे बिना देखे।
हाँ, मुझे प्यार हो गया है, पर एक दिन तुम्हें जरूर देखना चाहूंगी। पर उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे आकर ढूंढो, मेरे पास आ जाओ। वो एक एयरलाइन कंपनी के लिए है, तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। दैट्स अ ग्रेट जॉब। मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। आइलिन, बकवास बंद करो। उन्होंने मेरे भाई को कॉल किया था, तुम्हें नहीं। मैं सब संभाल लूंगी। मैं उस कंपनी के एडवर्टीजमेंट मैनेजर को जानती हूँ। सेदा, कैसे हो? मेरे पास तुम्हारी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है, इसलिए तुम्हें तुरंत कॉल कर दिया। रियली? सिर्फ एक दिन? मैं कर लूंगी, तुम मुझे डिटेल्स भेज दो। ओके ओके, बाय, थैंक यू। तुम जीनियस हो। सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो है टाइम। एमरे, मुझे देखना है कि वो लोग तुम्हारी कंपनी में क्या कर रहे हैं, पर मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है। आइलिन, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भाई को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तुम्हारे भाई के साथ काम किया है, उसका काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। मुझे सिर्फ कैंपेन के चलने का तरीका पता करना है। मैं मेन थीम बदल दूंगी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम्हें पता है, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देती हो। तुम्हारे लिए या हमारे लिए? क्या हम पार्टनर्स नहीं हैं? अब तक तो नहीं है। आ जाओ। मिस्टर एमरे। यस मिस आइलिन। तो अब हम पार्टनर्स हैं। हाँ बिल्कुल। कांग्रेट्स। आई एम श्योर तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि पूरी रात तुमने इन डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है इस कंपनी की सिक्योरिटी। क्या तुम अपनी टीम पे भरोसा करती हो डेरन? हाँ करती हूँ, लेकिन क्यों? देखो, हमारे पास एक नया कैंपेन आ रहा है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मैं समझ सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर जान। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके मिस्टर जान, जब से आप यहाँ आए हो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। क्या हम कॉफी पर बाहर चलें? बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मुझे पता है, हम जल्दी चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे। तो कॉफी पर मिलते हैं फिर। मिलते हैं। मुझे ऑफिस से किसी ने फोन नहीं किया। मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर उन्होंने कॉल किया तो मैं दौड़ कर जाऊंगी। मॉम, क्या उन्होंने मुझे निकाल दिया होगा? हाँ, क्या लेस पुराना फैशन नहीं है? आखिर ये आप बना किसके ले रही हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप बोलेंगी या नहीं? तो मतलब आप जवाब नहीं देंगी? मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। शायद मैं वापस नहीं आऊंगी। बाय। गुड मॉर्निंग सनेम। मिस्टर एमरे, आई एम रियली सॉरी जो हुआ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। क्या अब आप मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं क्या? आप वही बोलेंगे क्या? सनम, मैं देखिए मिस्टर एमरे, आपने जो पैसे मुझे दिए हैं उन्हें चुकाने के लिए मुझे काम करना ही होगा, इसलिए प्लीज मुझे मत निकालिए। सनम, तुम्हें निकाला नहीं गया है, लेकिन जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, ठीक है? हाँ हाँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। गुड। मेरा भाई एक कैंपेन तैयार कर रहा है और जब वो तैयार हो जाए तुम वो लेकर मुझे दे दो। कौन सा कैंपेन? एयरलाइन कंपनी के लिए। आप खुद जाकर क्यों नहीं ले लेते?
तुम्हें मुझे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, समझ गई? हाँ, मेरा भाई किसी चीज के पीछे लगा है और मैं वो प्रोजेक्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। ओह मिस्टर एम्ब्रे, आप जानते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आई। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये ले लीजिए। अगर मैंने इसे खो दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज रख लीजिए। सनम, कोई देख लेगा, प्लीज इसे अपनी उंगली में पहन लो। अरे नहीं नहीं मिस्टर एम्ब्रे, मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मिस्टर जान से तो मैं कह चुकी हूँ कि ये मेरी सगाई की रिंग है। आप मुझे इसकी डुप्लीकेट दे दीजिए ना। मैंने इसे एंटीक दुकान से खरीदा है, इसकी नकल नहीं होती, पहन लो तुम। ये बहुत कीमती है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। हम मिस्टर जान को बता देते हैं ना। तुम क्या कहोगी उससे? ये कहोगी कि तुम्हारी मंगनी नहीं हुई है और ये रिंग तुम्हारी नहीं है। कल रात हमारे घर में घुसने की क्या वजह बताओगी तुम? हाँ, मुझे लगता है मुझे रिजाइन करना चाहिए, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे चुकाने हैं। आप मुझे निकाल सकते हैं पर आप मुझे नहीं निकाल सकते कि आपने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे वो चुकाने हैं। पर अब ये रिंग भी मैं संभालूं। तुम अभी ऑफिस जाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ, मैं इसे सिर्फ तभी पहनूंगी जब मिस्टर जान सामने होंगे। गुड। ठीक है। उफ। हेलो डैडी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग डैड। तुम क्या ऑफिस जा रही हो? नहीं, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया। तो फिर तुम ऐसे तैयार क्यों हुई हो? हाँ, पॉसिबल तो है, वो मुझे कभी भी फोन करके बुला सकते हैं। मैं तैयार हूँ, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ। लैला, तुम्हारी माँ अभी तक नाराज है क्या? हाँ डैड, वो अभी तक नाराज है, बात ही नहीं कर रही है। समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। हाँ डैड, मेरे पास नौकरी नहीं है और उसकी वजह से मेरी मॉम मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अरे बेटा, तुम्हारा पापा किस दिन काम आएगा? इधर आओ, इधर आओ। लो लो लो, मेरे बेटा। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ और हम दोनों साथ में मैं कर पियेंगे। देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों? मैं किस दिन काम आऊंगा? हैं? ठीक है। तुमने मुझे डरा दिया यान। क्या सच में? वैसे तुम इस दुकान के सामने बैठी हो, कोई खास वजह? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम ही इस दुकान की मालकिन हो। सच कह रही हूँ मैं। नॉनसेंस, मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड से मिलने आई हूँ। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? खाली क्यों बैठी हो? जब मैं कभी भी खाली बैठती हूँ ना, तो मेरा ये दिमाग पागलों की तरह दौड़ता है, जैसे कि लो चाय तैयार है, ये लो। अरे तुम भी यही हो, लो चाय पियो। थैंक यू अंकल निहात, लेकिन आप अपनी चाय एंजॉय कीजिए, मैं घर से पीकर आई हूँ। तो फिर ठीक है। अंकल निहात, हाँ? मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्योंकि लैला के पास अब नौकरी नहीं है, वो काम भी नहीं कर रही है, तो उसका मानना है कि वो एक बहुत अच्छी बिजनेस लेडी बन सकती है। मेरी बेटी बहुत तेज है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल। वैसे भी मैंने सोचा है कि खाली बैठने से अच्छा है कि क्यों ना वो इस दुकान के लिए कुछ करे, जैसे कि मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए? हाँ अंकल, मार्केटिंग। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है तुम्हें। तुम क्या कहती हो? शायद तुम मेरे लिए लकी हो जाओ, तुम यही तो कह रही थी। अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर लेती? हाँ बिल्कुल डैड। हाँ। चलो बहुत अच्छा हुआ, तो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? वैसे ऑल द बेस्ट लैला, मार्केटिंग। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें हमारे काम करने का तरीका समझाता हूँ। डैड, पहले चाय पी लेते हैं। जाओ यहाँ से, बेवकूफ कहीं की। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये ना, ये देखो, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे। इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी, उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई? तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60, शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है।
एल्बाट्रॉस क्या है? कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनीम, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो आओ हम सेल्फी लेते हैं। ओके। सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हाँ हूँ। ठीक है। बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? एक मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है? आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहां जहां मैं ट्रैवल करता हूं वहां पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ, हो गया। शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। एक मिनट, प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ हाँ, पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना। सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहां पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है, तुम वहां से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम,
थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? नहीं तो ठीक है, चलती हूँ, मुझे बहुत काम करना है।